देखो, अगर भगवान बिना हेतु दया करने वाले और पतित पावन न होते तो चिरंजीव जी उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवान बिना हेतु के दया करने वाले और पतित पावन न होते तो उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो पतित न हो? संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो पतित न हो? पतित का अर्थ होता है, माताओं बहनों, अपनी जगह पर ठीक ठीक न रहने वाला। ब्रजमन उपाध्याय, अपनी जगह पर ठीक ठीक न रहने वाला, ये पतित का अर्थ होता है। इस दृष्टि से तो सभी पतित हैं। इस दृष्टि से देखा जाए भटेजा जी तो सभी पतित हैं। और ईश्वर की आवश्यकता पतित को ही है, क्योंकि भगवान पतित पावन है। सरस, ईश्वर की आवश्यकता पतित को ही है और भगवान है पतित पावन। इसलिए जीव का पुरुषार्थ ये है, हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम सर्वथा भगवान की शरण हो जाएं। वैद्य जी, हम सर्वथा भगवान की शरण हो जाएं। और ये जो शरणागत हो जाता है ना अजय जी, जो शरणागत हो जाता है, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है, अनिल, उसकी आवश्यकता स्वतः पूर्ण हो जाती है। जैसे मनुष्य बगीचे में फल खरीदने के लिए जाता है, मनुष्य बगीचे में फल खरीदने के लिए जाता है, तो होता क्या है कि पैसे तो वो फल के देता है, लेकिन शुद्ध हवा है और छाया है, वो तो उसको मुफ्त में मिल जाती है। चिरंजीव जी, कोई फल खरीदने के लिए बगीचे में गया तो पैसे तो वो फल के देता है ना, लेकिन उसको शुद्ध हवा है और छाया वो तो मुफ्त में मिलती है। ऐसे ही रामोतार जी जो भगवान की शरण में चला जाता है, परमात्मा का आश्रय स्वीकार कर लेता है, उसकी आवश्यकता स्वतः पूर्ण हो जाती है। कुछ नहीं करना उसके लिए। आप बगीचे में फल खरीदने के लिए गए, छाया और हवा शुद्ध मुफ्त में मिल गई। तो हमारा आपका पुरुषार्थ यही है, जीव की जिम्मेदारी सुमित यही है कि अपने को पतित जान करके और भगवान को पतित पावन मान करके भूपेंद्र जी, वकील साहब, सर्वथा भगवान की शरण हो जाए। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो पतित न हो। राजेंद्र जी ध्यान दो, ये बड़ी विलक्षण बात है। कोई ऐसा प्राणी ही नहीं जो पतित न हो। अरे भाई, अपने स्थान पर ठीक ठीक न रहने वाले को पतित कहते। इस दृष्टि से सब पतित हैं। तो अपने को पतित जानकर और भगवान को पतित पावन मान करके कि वो पतित पावन है, ऐसा मान करके सर्वथा भगवान की शरण हो जाए, भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। और इस संसार की तरफ तो आंख उठाकर देखे ही नहीं। इस संसार की तरफ आंख उठाकर भी न देखे और किसी से कोई आशा मत रखे। मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल।
इस संसार की तरफ तो आंख उठाकर देखे ही नहीं, और किसी से कोई आशा नहीं, सदा के लिए जीवन धन्य हो जाएगा। अभी महाराज श्री की हम लोग वाणी सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि जीव का स्वभाव ही है आश्रय लेना, ये बिना आश्रय के रह सकता ही नहीं है। मातृशक्ति का उदाहरण दिया महाराज जी ने कि माताएं बहनें विशेष रूप से आश्रय लेने का स्वभाव होता है इनके अंदर। पति का आश्रय पहले लेती, पति नहीं रह जाता है तो बच्चों के आश्रित रहती, बच्चे नहीं नाती पोतियों का आश्रय ले लेती। तो ये जीव का स्वभाव ही है आश्रय लेने का, बिना आश्रय के रह नहीं सकता है। इसमें मूल कारण ये है, मूल बात ये है नीरज जी चावला, कि ये है भगवान का अंश, ये परमात्मा का अंश है, तो इसको आश्रय तो लेना चाहिए भगवान का। लेकिन गलती ये होती है कि व्यक्तियों का आश्रय ले लेता है, पदार्थों का आश्रय ले लेता है, पद अधिकार का आश्रय लेता है, यानी नाशवान का आश्रय लेता है, ये गलती होती है। मदन जोशी, इसके स्वभाव में ही आश्रय लेना है, और उसका कारण ये है कि ये भगवान का अंश है। अरे मानवेतर प्राणियों में भी ये स्वभाव होता है, वो भी बिना आश्रय के नहीं रह सकते। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे भवानी सिंह कि हम लोग एक बार बूंदी में थे, कोटा बूंदी, रात्रि का समय था, साधु लोग हम सब एक जगह सोए हुए थे, और बघेरे ने कुत्तों के ऊपर आक्रमण कर दिया चिरंजीव जी। तो जब आक्रमण किया बघेरे ने, और ये जो बघेरा है कुत्तों को भी खा जाता है, तो कुत्ते वहां से भगे, और महाराज जी ने कहा जहां हम साधु लोग लेटे थे, सो रहे थे, हम लोगों के बीच में आके दुबक के बैठ गए। क्यों? उनके अंदर ये भाव है कि ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मुझे बचाएंगे। बोले हम साधुओं के बीच में आके दुबक के बैठ गए। मानवेतर प्राणियों में भी ये स्वभाव है। वृक्षादि की योनियां हैं। अभी महाराज जी ने उदाहरण दिया, जैसे बेल है, आप घर के बाहर लगा दो, कोई वृक्ष बगल में हो, उस पर थोड़ा सा वो फैल गई तो पूरे वृक्ष में फैल जाएगी। तो ये वृक्षादि की योनियों में भी स्वभाव है आश्रय लेने का। तो इसका मूल कारण ये है कि ये है भगवान का अंश जीव, तो इसको आश्रय तो लेना चाहिए भगवान का। परंतु रामेश्वर पांडे गलती क्या हो जाती कि नाशवान का आश्रय लेता है। वस्तुओं से मेरा काम चल जाएगा, व्यक्ति हमें निहाल कर देंगे, पद अधिकार से मैं सुखी हो जाऊंगा। राजेश शुक्ला, नाशवान से कैसे तृप्ति हो जाएगी? विचार करो भाई, वकील हो, नाशवान से कैसे तृप्ति हो जाएगी? नाशवान से हम कैसे सुखी हो जाएंगे? मैंने एक दिन निवेदन किया था कि नाशवान का आश्रय लेकर के आप लाखों करोड़ों वर्षों तक मेहनत करो, प्रयास करो, सुदेश शास्त्री सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। अभी महाराज जी ने कहा साफ शब्दों में कि मनुष्य सोचता है मेरे पास धन ज्यादा हो जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन ज्यादा हो जाए। और बड़ी गहरी बात कही महाराज जी ने कि रुपयों का नहीं, रुपयों की संख्या का आश्रय लेते हैं।
और सोचते क्या है कि मैं स्वतंत्र हो गया, अब मेरे पास इतना धन हो गया तो अब मेरे जीवन से पराधीनता मिट गई, मैं तो अब स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया। महाराज जी ने बड़ी गहरी बात कही कि अगर रुपए आने पर अपने को स्वतंत्र अनुभव करते हो तो भाई रुपए बड़े हुए कि आप बड़े हुए, आपकी तो फजीती हुई सरस। मकान बढ़िया बन जाए, भवन हमारा बढ़िया बन जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। ये बड़ी गहरी सोच की बात है। तो मकान बड़ा हुआ कि आप बड़े हुए, स्वतंत्र कहां हुए, आप तो पराधीन हो गए। नासवान का जड़ का आश्रय लेकर के आप चाहे जितने वर्षों तक मेहनत करो, अंकित बेटे कभी सुखी हो सकते ही नहीं है। रुपया तो ज्यों ज्यों आएगा उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कहां स्वतंत्रता रही। रुपया ज्यों ज्यों आएगा त्यों त्यों उसका लोभ बढ़ता जाएगा। फकीर चंद जी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अरे भाई सरोवर है, उसमें जितना ज्यादा जल बढ़ेगा अरुण तिवारी उतने कीचड़ भी बढ़ेगा, याद रखना। जितना जल बढ़ेगा उतने कीचड़ बढ़ेगा। ऐसे जितना रुपया आएगा उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। रुपयों से तृप्ति नहीं होगी गैरा जी, नहीं होगी। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक आप प्रयास कर लो, सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, बिल्कुल नहीं होगे। मूलचंद जी आप मानो न मानो, मेरा वश नहीं है, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, उससे आप सुखी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अभी मैं मौका दे दूंगा, प्रश्न करना। जड़ के आश्रित होकर के हम सुखी हो जाएं, यह तो असंभव बात है। और जड़ का संग छोड़ दो तो मैं सच कहता हूं दुख जीवन में रहेगा ही नहीं। जड़ का साथ छोड़ दो, जीवन में दुख रह सकता ही नहीं है। और जड़ के संग से किसी का कल्याण हुआ हो तो एक नाम बता दो मुझे। जड़ के संग से किसी का उद्धार हुआ हो, कल्याण हुआ हो तो एक नाम मुझे बता दो पूरी दुनिया में। जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। जड़ के संग से कैसे हो जाएगी? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। राजू, कैसी खोज की है संतों ने, आहा, कैसी खोज की, कैसा जीवन लगाया है मोहित। ऐसी विलक्षण बात खोज के सामने रख दी है। जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। और हम रात दिन जड़ के संग में लगे हुए हैं और चाहते हैं हमारे जीवन से दुख मिट जाए, हमारे जीवन से अशांति मिट जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। कभी हो ही नहीं सकता है राजपाल जी। ये वस्तुएं हमें निहाल कर देंगी, सुखी कर देंगी। व्यक्ति है ना, ये हमें निहाल कर देंगे। और महाराज जी ने तो बड़ी गहरी बात अजय जी कही, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि ये जो शरीर का आश्रय है ना, ये शरीर का जो आश्रय, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर में क्रिया होती है और सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है। तो न तो क्रिया हमारे लिए है और न चिंतन हमारे लिए है और न समाधि हमारे लिए है। समाधि भी हमारे लिए नहीं है।
चाहे जितने वर्षों तक समाधि लगाए रहो, वो जड़ का ही संग है। एक संत थे चिरंजी जी, और उन्होंने एक राजा के घोड़े को देखा। राजा के घोड़े को देखा तो राजा साहब से बोले कि महाराज ये घोड़ा हमें दे दो। राजा ने सोचा ये संत हैं, अब इन्हें घोड़े से क्या मतलब है भाई, कैसी बात कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि इतने वर्ष आप समाधि लगाओ, फिर मैं घोड़ा दे दूंगा। अब राजेंद्र जी उन्होंने समाधि लगा दी, और जब समाधि खुली तो खुलते ही राजा से बोले, राजन लाओ घोड़ा, लो लाओ घोड़ा। इतने वर्ष तक समाधि में बैठे रहे, और समाधि जब समाप्त हुई तो क्या बोले, राजन लाओ घोड़ा। तो ये जो शरीर के माध्यम से हमारा भजन होगा, ये भी गलती है। अंकित ध्यान दिया, दिया ध्यान, क्या दिया बताओ, है? वो बात हमारी दोहरा रहे हो आप। शरीर से भजन रूपी क्रिया होती है, शरीर से भजन रूपी क्रिया होती है, भजन नहीं होता। भजन होता है स्वयं से, भजन होता है स्वयं से, शरीर से तो भजन रूपी क्रिया होती है, क्रिया। फिर महाराज जी ने स्पष्ट किया, नीरज जी चावला, जैसे नाम जप करना है, ये क्रिया नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है चेतन की प्राप्ति का। भूपेंद्र, हमारा उद्देश्य है चेतन की प्राप्ति का, इसलिए नाम जप करना क्रिया नहीं है, ये उपासना है, उपासना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करने। शरीर से भजन रूपी क्रिया होती है, भजन नहीं होता है ब्रजमोहन। भजन स्वयं से होता है, स्वयं की लगन से होता है, स्वयं की भूख से होता है। इससे भी अपने को ऊंचा उठना है विमलेंद्र पयासी जी, इससे भी अपने को ऊंचा उठना है। शरीर माध्यम हो सकता है। अभी मैंने निवेदन किया ना बटेजा जी कि शरीर से भजन रूपी क्रिया होती है, भजन नहीं होता है। भजन तो स्वयं से होता है। जब स्वयं की भूख होगी, स्वयं की लगन होगी, तो भजन स्वतः होने लगेगा। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि स्वभाव तो है ही आश्रय लेने का, स्वभाव तो है, बना है ना। श्याम सुंदर ध्यान दो, स्वभाव तो बना ही है। महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रकाश दिया कि जैसे पत्थर है, ऐसे ऊपर फेंको तो नीचे आएगा, क्योंकि सजातीयता जिससे होती है वो उधर ही जाता है। राजेंद्र जी, सजातीयता जिसके साथ होगी उसका आकर्षण उसी की तरफ होगा। तो हमारी सजातीयता है भगवान से, तो हमारा आकर्षण भगवान की तरफ है। पत्थर ऐसे ऊपर फेंको नीचे ही आएगा। हमारी सजातीयता है भगवान से, तो हमारा आकर्षण भगवान की तरफ स्वतः है। लेकिन भूल हमसे होती है, गलती होती है कि हम नासवान का आश्रय लेने लगते हैं। रुपयों से मेरा काम चल जाएगा, बढ़िया भवन बन जाए तो मैं निहाल हो जाऊंगा, अच्छा पद अधिकार मिल गया अब मैं सुखी हो जाऊंगा। ये पराधीनता है, गुलामी है। ये पराधीनता है, गुलामी, गुलामी। तो स्वभाव में तो आई है ये बात, स्वभाव में तो है कि मैं आश्रय लेना है, लेकिन अब इसी गलती का सुधार करना है। सत्संग के प्रकाश में चंद्रशेखर मिश्रा कि हमें आश्रय अपने इष्ट का लेना है। एक भरोसो, एक बल, और एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये सूत्र दे दिया बाबा ने।
यानी गोस्वामी जी महाराज सुमित बेटे अपने इष्ट राम जी के लिए चातक बन गए। चातक। अब ये चातक का उदाहरण क्यों दिया गया? चातक के जीवन में एक संकल्प होता है, एक बाण होती है, उसकी एक टेक होती है कि मैं जल पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पीऊंगा, नहीं तो मैं जल पीऊंगा ही नहीं। मैंने तो महाराज जी से सुना सरस कि अगर ये चातक पक्षी गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जल भी नहीं पीता है, चोच को अशोक सैनी उलट देता है, नहीं पीऊंगा। अब देखो जल है जड़, लेकिन भगवान उसको देते हैं क्योंकि उसकी बाण है, उसकी टेक है, तो उसको भगवान देते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज अपने इष्ट राम जी के लिए क्या हो गए? चातक बन गए। यही हमारा पुरुषार्थ है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने केवल अपने इष्ट राम जी का आश्रय लिया जितेंद्र, ऐसे यह केवल अपने इष्ट का आश्रय, अपने इष्ट का भरोसा। संसार में आप रहो, प्रेम से रहो, मैं मना थोड़ा करता हूं, व्यवहार जगत में जीवन जियो, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। इस तरह रहना है। ऐसा थोड़ा कि साधु बन जाएं, जंगल चले जाएं, घर छोड़ दें, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दें, नहीं। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। पतिव्रता स्त्री होती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, देवरानी जेठानी का भी सम्मान करती है, देवर जेठ का भी आदर करती है, लेकिन आश्रय किसका लेती है? अगर कोई हृदय की बात कहनी होती किससे कहती है? कोई मांग रखनी होती किसके सामने रखती है? सेवा सबकी करती है, सेवा सबकी करती है। दुलाराम जरा खड़े हो जाए। किसके नाते सेवा करती है? नहीं नहीं, किसके नाते सेवा करती है? कैसे? नहीं, कैसे नाता? कैसा नाता? क्या भाव रहता है उसके हृदय में? उसके हृदय में ये भाव रहता है, बैठो, उसके हृदय में ये भाव रहता है, अगर ससुर की सेवा करेगी तो भाव ये रहता है मेरे पति के पिता हैं। चिरंजीव जी, मेरे पति के पिता हैं इसलिए सेवा करती है। सास की सेवा करेगी, भाव ये रहता है ये मेरे पति की मां है। ननद की सेवा करेगी तो ये भाव रहता है कि ये मेरे पति की बहन है। पति के नाते सेवा करती है। ऐसे जो भगवान का शरणागत भक्त होता है ना, वो जगत में रहेगा, संसार में रहेगा और भगवान के नाते सबकी सेवा करता है। स्त्री होती है ना, एक टिक्की भी लगाएगी, बिंदी भी लगाएगी तो पति के नाते लगाएगी। श्रृंगार करेगी तो पति के नाते करती है। चिरंजीव जी, पति जीवित है, देख लेना, श्रृंगार और तरह का होगा। पति संसार में न रह जाए, और तरह का श्रृंगार होगा। पति के नाते एक बिंदी तक लगाती, पति के नाते। और एक बात कहूं, स्त्री को अपने पति को स्वीकार करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है बताओ? अपने पति को स्वीकार करने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है? लेकिन पति का काम जिंदगी भर करना पड़ता है। पति के घर का काम जिंदगी भर करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान का जो भक्त है, अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए, यानी उनकी शरण में जाने के लिए, उनको अपना मानने के लिए उसको मेहनत क्या करनी है? लेकिन अपने प्रभु का काम जिंदगी भर करना पड़ता है। जिंदगी भर, जिंदगी भर अपने भगवान का काम। यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। मेरे अर्पण कर दो। क्या सुंदर संदेश दिया है विशाल बेटे गीता जी ने। ओहो, अगर दृष्टि चली जाए, संत वचनों का हम सम्मान कर लें, तो मैं कहता हूं इसी जन्म में कल्याण। भाई लक्ष्मी तिवारी, इसी जन्म में कल्याण है।
एक नाथी भागवत में यहां तक लिखा हुआ है नीरज जी चावला कि अगर घर का कूड़ा करकट साफ करके वो भी भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो भजन हो गया। बोलो, घर का कूड़ा करकट साफ करके भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो वो भी भगवान का भजन हो गया। गीतेंद्र कहां है? वो भी भजन हो गया गीतेंद्र जी। भगवान कह रहे हैं कि तू सब मेरे अर्पण कर दे। यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्या कौन्ते तत्कुरुस मदर्पण। मेरे अर्पण कर दे तू बस। सब भगवान का काम मान करके करना है सुमित, सब ठाकुर जी का काम, सब भगवान। अपना कोई काम करना ही नहीं। अरे भाई अपना काम करेंगे तभी तो बंधन है। महाराज श्री ने अजय जी एक बार सभा में कह दिया अपना काम नहीं करना है, तो एक साधक ने कह दिया जिंदगी में कभी आपने नहीं कहा अपना काम नहीं करना, आज कैसे कह दिया? तो महाराज जी ने कहा आज से अपना नहीं भगवान का काम करना है। आज से अपना काम नहीं करना है, भगवान का काम करना है। नौकरी करो तो भगवान का काम, व्यापार करो तो भगवान का काम, समाज सेवा करो तो भगवान का काम, खेती करो तो भगवान का काम, माताओं बहनों झाड़ू पोछा लगाओ ठाकुर जी का काम, रसोई बनाओ तो मेरे प्रभु का काम। निहाल हो जाओ भाई, रामोतार निहाल हो जाओ। अब हमसे भूल ये हो जाती है कि अब हम पूजा घर में बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, तब तो ब्रजमोहन जी ये भाव रहता कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। और जब ऑफिस गए तो मैं अपना काम कर रहा हूं। बस ये गलती हो गई, यहां गलती हो गई। माताएं बहनें सोचती हैं कि अब ये आरती कर रही हूं, भगवान की सेवा पूजा कर रही हूं, तो ये सब भजन है। अब ये पोछा लगा रही हूं, ये तो मेरा काम है। बस यही गलती हो गई। ये दो विभाग मत करो माताओं बहनों। मनुष्य के जीवन में, साधक के जीवन में 24 घंटे भजन होना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। अपने हर समय भगवान के साथ ही रहना है। जागत सोवत शरण तुम्हारी। एक क्षण के लिए भगवान से अलग नहीं होना है। ये दो विभाग मत करो। महापुरुषों ने कहा अखंड भजन जीवन में होना चाहिए। अखंड भजन, तो भजन थोड़ा अखंड होता है, संबंध अखंड होता है। भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है। अब भगवान की आरती कर रही है तो मैं भगवान का भजन कर रही हूं। अब रसोई बनाना है तो ये तो मेरा काम है। बस ये गलती हो गई। और माताओं से एक विनम्र निवेदन मेरा और है कि जैसे आप घर में भगवान की सेवा पूजा में रत हैं, आरती आदि कर रही हैं, और उसी समय पति को ऑफिस जाना है, अब उसकी जीन्स नहीं मिल रही, टी शर्ट नहीं मिल रही, बैग नहीं मिल रहा है, अब आप लगे ओम जय जगदीश हरे। ये पूजा किसी मतलब की नहीं है। अरे पहले उसका काम करो। और यदि आपके स्वभाव में ही है कि हमें ये सेवा पूजा विधिवत करने, तो उसका समय आगे पीछे आप कर लीजिए। उसका समय आगे पीछे कर लो। तो 24 घंटे भजन होना चाहिए। मैं विनोद की भाषा में नहीं बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। शरीर का भी जो काम है वो अपना काम मत मानिए। स्नान करना है, सोना है, शौच आदि है, ये जितनी क्रियाएं हैं सब ठाकुर जी के लिए करना है। भाव ये होना चाहिए कि अब मैं शौच जा रहा हूं, भगवान का दिया हुआ शरीर, इसको शांति मिल जाएगी। स्नान करो तो ये भाव रखो 2 लोटा जल डाल रहा हूं, भगवान का शरीर, इसको शुद्ध कर दो। सोने के लिए जाओ, भाव ये रखो अभी तक दिन भर मेहनत की है, इस शरीर से खट करके मेहनत करके काम लिया है, थोड़ा इसको मैं लंबा लिटा दूं तो आराम मिल जाए। तो आपका सो जाना, स्नान करना, सोना सब भजन हो गया।
क्योंकि उसका संबंध भगवान से हो गया। और जिस क्रिया का संबंध परमात्मा से हो जाएगा वो सब भजन बन जाएगा। कितनी सुगम बात, कितनी विलक्षण बात, कितनी सरल बात। आसानी से कल्याण हो जाए। तो मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि भाई सर्वथा अपने भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, बस निश्चिंत पड़े रहो। रामेश्वर पांडे निश्चिंत पड़े रहो, फिर न कोई चिंता होगी, न भय होगा, न शोक होगा, न शंका होगी, मस्ती रहेगी। हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तब चिंता होगी, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तब चिंता होगी। कई बार लोग कह देते हैं महाराज जी क्या करूं, ये चिंता हो जाती। तो चिंता हो जाती तो इसका मतलब ये कि अभी आत्मनिवेदन में कहीं ना कहीं त्रुटि है। रमन, आप सर्वथा भगवान के चरणों के आश्रित हो जाओ, फिर चिंता हो जाए, कैसे हो जाएगी भाई? अरे भाई, जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, जिसके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, उसका आश्रय हमने ले लिया, उसका सहारा पकड़ लिया, उसके भरोसे रह रहे हैं। अब चिंता कैसे होगी भाई रामोतार जी? इसका मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं कमी है, त्रुटि है, गलती है आत्मनिवेदन में। उसकी पहचान है ये। भगवान का आश्रय लेते ही ये भय, चिंता, शोक, जलन, अशांति वैद्य जी की जड़ कट जाती है। ये कसौटी है। अभी हमने पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया नहीं है, जवान से कह दिया, जवान से कह दिया है हम भगवान के आश्रित हुए नहीं हैं। अगर आश्रित हो जाए फिर चिंता हो जाए, संभव ही नहीं है। वो हमेशा निश्चिंत रहता है क्योंकि उसने भगवान का भरोसा कर लिया, भगवान का आश्रय ले लिया, अब उसके जीवन में मस्ती रहती है। व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? काहू के बल भजन को और काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हम तो राधा रानी के भरोसे पांव पसार कर सोते हैं, हमें कोई चिंता नहीं। पांव पसार का ये कमी है। अच्छा, एक बात और कह दूं, कभी मान लो चिंता चिरंजीव जी हो भी जाए तो उसमें अपनी बुद्धि मत लगाना। कभी चिंता हो भी जाए तो अपनी बुद्धि मत लगाना। भाव ये रहना चाहिए कि ये भी तो मेरे भगवान ने ही भेजी है। ये भाव अगर अपनी बुद्धि लगाओगे ना तो चिंता नहीं जाएगी, चिंता मुक्त नहीं हो सकते हो। वहां ये भाव होना चाहिए कि ये भी तो मेरे ठाकुर जी ने ही भेजी है। फिर वो चिंता मिट जाएगी। हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, ये गलती होती है। ये भी मेरे ठाकुर जी ने ही भेजी है, कोई इसमें कारण है। ये भक्तों के जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है ना तो मस्त हो जाते हैं। चिरंजीव जी मस्त हो जाते हैं, भी मेरे भगवान ने भेज दी, ठाकुर जी ने भेज दी। संतों की वाणी में मैंने सुना है, संतों की वाणी में मैंने सुना है कि राधा रानी की उंगली में चोट लग गई तो कन्हैया ने देखा, दृष्टि पड़ी तो कहा कि राधा ये चोट कब लगी? तो बोले ये चोट तो बहुत पुरानी है। तो भगवान ने कहा कि ये तो मुझे ताजी समझ में आ रही है। तो राधा रानी ने कहा ताजा तो इसको मैं रखती हूं, ताजा इसको मैं बनाए रखती हूं। तो केशव ने पूछा कि ताजा क्यों बनाए रखती हो? नेत्र गीले हो गए राधा रानी के। कहा कि श्याम सुंदर, ये आपके नाखून लगने से घाव हुआ है, ये नाखून लगने से घाव हुआ है, इसको मैं सूखने नहीं देती, इसको हरा बनाए रखती हूं, चमड़ी को, इसकी पपड़ी को उधेड़ देती हूं। क्यों? ये बड़ा सुख प्रदान करता है। आपके नख लगने से घाव हुआ है,
तो भगवान का दिया हुआ भी दुख है ना, कष्ट है ना, वो सुखदाई होता है माई बाप। भगवान का दिया हुआ कष्ट भी सुखदाई होता है। राधा रानी क्या कहती हैं, ये बहू इसको मैं हमेशा ताजा बनाए रखती हूँ, पपड़ी उधेड़ देती हूँ रोज। क्यों? ये आपके नाखून लगने से घाव हुआ है। सार बात यहां क्या है कि भगवान यानी प्रियतम का दिया हुआ दुख भी माई बाप प्रिय होता है, प्रिय लगता है। ये भी मेरे भगवान ने भेजी है, इसमें भी कोई रहस्य है। अपनी बुद्धि मत लगाओ। और अपने जीवन का स्वयं दर्शन करो। जिन्होंने सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, आप देख लो आपके सामने उनका काम किस तरह से हो रहा है। देख लो, आप सामने है। अरे भगवान की तरफ चलते ही आनंद हो जाता, मौज हो जाती है, उपाध्याय जी मस्ती आ जाती है। ये अरुण तिवारी बैठे हैं, ध्यान से सुनो। ये अरुण तिवारी बैठे हैं। अचानक मैंने फोन किया, मैंने कहा अरुण कहाँ हो? बोले इलाहाबाद में। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो रोने लगे। मैंने कहा बात क्या है? बोले फल खरीद रहा हूं, और एक समय ऐसा था कि एकादशी व्रत के बाद पारण करने के लिए घर में कुछ नहीं होता था। आज मैं सेब की पेटी इलाहाबाद से लेके जा रहा हूं। ये सामने बैठे, ये बैठे, इन्होंने मुझे जवाब दिया। भगवान की तरफ चलते ही सब आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। रामेश्वर पांडे मस्ती आ जाती है, सब अपने आप होता है। मैंने भी निवेदन किया ना कि भाई बगीचे में गए हो तो फल पे पैसे दे रहे हो, छाया तो मुफ्त में मिल रही है, हवा बढ़िया शुद्ध मुफ्त में मिल रही। ऐसे शरणागत का सब काम स्वतः होता है, स्वतः। ये उदाहरण है, उदाहरण। रोने लगे फोन पर, सोते होता है। हम नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। ये कैसे होगा, ये कैसे करूंगा। अरे भगवान के आश्रय, मैं काम करने के लिए मना नहीं करता हूं कि आप हाथ में हाथ रख करके बैठ जाओ, नहीं, चिंता बिल्कुल मत करो। अरे चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद। अब जाओ सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद, चिंता सब भगवान के खाते में डालो। हो गया भाई, हो गया, हो गया। काम करो, काम करने के लिए मैं मना नहीं करता। जो दायित्व निर्वहन का भगवान ने मौका दिया, बढ़िया से अपना काम करो, लेकिन उसमें भी ध्यान रखो, यदि करो सी, जो कर रहा है सब तू मेरे अर्पण कर दे। अब कई लोग यहां बुद्धि लगाने लगते हैं राजेंद्र जी कि हम निषिद्ध कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, वो भी भगवान के अर्पण करेंगे। तो भाई अर्पण करो, अर्पण करने के बाद कई गुना वापस मिलता है, करो। हाँ, वो कई गुना वापस मिलेगा राजेश शुक्ला, याद रखना। हाँ, कि अब झूठ कपट बेईमानी सब ये चल रही है, ये भी भगवान के अर्पण कर दो। बढ़िया उपाय बता दिया ठाकुर जी ने, तो वापसी भी तो बढ़िया होगी, फिर करो। अरे भाई जो साधक होगा वो निषिद्ध कर्म करेगा ही क्यों? जो साधक होगा वो निषिद्ध कर्म करेगा ही क्यों? क्यों करेगा वो तो साधक है। कितनी बढ़िया बात बताई है वकील साहब उपेंद्र जी भगवान ने कि यद करोसि यदस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष मदर्पण। तू सब मेरे अर्पण कर दे बस। कितनी बढ़िया, कितनी उत्तम, कितनी श्रेष्ठ, कितनी सुगम बात। घर में रहते हुए कल्याण हो जाए। सुमित बेटा फ्लोरेंस में कल्याण हो, बिल्कुल वहीं बैठे बैठे कल्याण है। बिल्कुल बेटे बैठे बैठे कल्याण है। ऐसा जीवन हो जाए, ऐसा जीवन हो जाए कि हमारी हर क्रिया भगवान के लिए हो। तब सत्संग का प्रभाव है विनोद पाठक। हमारी हर क्रिया ठाकुर जी के लिए हो। खाना पीना, सोना, आना जाना, बोलना, सब भगवान के लिए।
पूरा जीवन रंग जाएगा, तरबतर हो जाएगा, भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाएगा। रामोतार हर क्रिया ठाकुर जी के लिए। धन आ जाए तो बढ़िया, चला जाए तो बढ़िया, आ गया है तो सदुपयोग करेंगे, चला गया है तो कोई बात नहीं, मस्त रहेंगे। ये क्या नासवान क्या निहाल कर देगा, नासवान क्या निहाल कर देगा भाई, सोचो। लेकिन ये बात जल्दी समझ में आती नहीं है, ये जल्दी समझ में नहीं आती। क्यों? महत्व बुद्धि है पैसों में। पैसों में, गैरा जी मेरी तरफ आंखें करिए, महत्व बुद्धि है पैसे में। पैसा बहुत बढ़िया चीज है। आप कितना भी कोई समझाए, कितना भी कोई समझाए, नहीं समझ में आएगी। और देखो अजय जी, लोग कितने होशियार हैं। लोग अपने युवा बालक को नहीं सत्संग में भेजते हैं, जो नौजवान लड़के हैं सत्संग में नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? वो समझते हैं कि महाराज जी की अगर कोई बात इनके जीवन में छू गई तो हमारा तो सब काम बंद हो जाएगा। हम ऐसे हैं, बढ़िया चलते हैं, अब हमारे ऊपर चाहे जितना आप प्रहार करो, हम तो चिकने घड़े हैं। हाँ, बालक को भेज देंगे, कच्ची बुद्धि है, कहीं फंस जाएगा। ये दशा है। बालक को भेजेंगे, इसकी कच्ची बुद्धि है, और महाराज जी की कोई बात अगर इसकी पकड़ में आ गई तो हमारा तो सब व्यापार ही चौपट हो जाएगा। इसको नहीं भेजना है। तू कहां जाएगा अभी? हम बढ़िया चिकने गड़े हैं, अब चाहे जितना सुनाओ। अभी महाराज जी कह रहे थे, आपने सुना कि नहीं सुना? महाराज जी कह रहे थे कि बुद्धि मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। रुपयों को ये माई बाप मान लिया, रुपयों को ये माता पिता मान लिया कि रुपया 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 बहुत बढ़िया चीज है। अब जब महत्व बुद्धि हो गई तो अब न तो पाप दिख रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं शास्त्र विरुद्ध चल रहा हूं, लोक मर्यादा के विरुद्ध चल रहा हूं, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि महत्व बुद्धि पैसे में हो गई। भूपेंद्र ध्यान दीजिए, महत्व बुद्धि पैसे में हो गई। अब न तो अन्याय दिखेगा, न पाप दिखेगा, न दुराचार दिखेगा, अब तो बस खाली पैसा दिख रहा है। ये सब अनर्थ इसी में भरा हुआ है, ये अनर्थ इसी में भरा हुआ, पैसे में महत्व बुद्धि। हरगोविंद सराफ कहाँ है? बोलो भाई, बोलो बोलो, कुछ कहना है? तो फिर मान लो भाई, अभी भी कह रहा हूं, मान लो मान लो मान लो। बैठो। रुपया बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। क्या सुंदर बात कही महाराज जी ने कि रुपयों से ज्यादा संख्या, उनकी संख्या, उसमें राजी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। रुपया क्या नहीं हल करेगा। मैंने पंजाब का एक वीडियो देखा था भाई, पंजाब का एक आदमी, चिरंजी जी, अटैची में नोट भर के, पंजाब का था वो वीडियो, और वो पहुंच गया अस्पताल, और उसको कैंसर रोग था। तो डॉक्टर के सामने अटैची खोल दी राजेंद्र जी, और कहा कि डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना हो आप ले लो, मेरा ये रोग समाप्त करो। डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा भाई अब आप इस रोग से मुक्त नहीं हो सकते, आपको ये पैसे नहीं बचा पाएंगे, आपका रोग अंतिम स्टेज पर है, ये पैसे आपको नहीं बचा सकते। इतनी घृणा हुई, इतनी ग्लानि हुई भूपेंद्र, उसके हृदय में ऐसी ग्लानि पैदा हुई, वहीं वार्ड में नोटों की गड्डियां फेंकना शुरू कर दिया। और महाराज किसी ने छुआ भी नहीं। क्यों? कि जब इसको ये नोट निहाल न कर पाए तो हमें क्या करेंगे। किसी ने छुआ भी नहीं। देखो, ये विनोद का विषय नहीं है। भगवान किस तरह से जीव को समझाते हैं भाई, वो ही जाने चिरंजी जी।
कैसी कैसी लीलाएं करते हैं कि जीव को किसी तरह से समझ में आ जाए, ये किसी बहाने मेरी तरफ आ जाए। ये उनको उनके समझाने का ढंग है भाई। हम लोग इसको दूसरी तरह से समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप साधक कहलाते हो, हम लोग इसको विनोद की दृष्टि से समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये भगवान के समझाने का तरीका है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। अब वो किस ढंग से शिक्षा देते हैं ये तो वही जाने, हमें नहीं पता है। ये शिक्षा दे रहे हैं वो, ये विनोद नहीं है कि आपने हंस दिया, वो शिक्षा दे रहे हैं। अब किस तरीके से दे रहे हैं वो उनका ढंग है। अचानक प्रियजन की मृत्यु हो जाती है घर में, अचानक, और जब हो जाती है तो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाहाकार मच जाता है। लेकिन भगवान शिक्षा दे रहे हैं। अचानक घाटा लग गया व्यापार में, अचानक घाटा लग गया व्यापार में, सब बर्बाद हो गया। अब आदमी व्याकुल हो गया, डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि तुम कहां जड़ में अटके हो भाई, तुम क्या ये नासवान में फंसे हो। बराबर कर देते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि जिसको हमें छोड़ना है उसको स्वयं छुड़वा दिया। ये लो, अब ये समझ में बात आए कैसे, ये बात कैसे समझ में आवे, मुश्किल तो ये है। स्वामी जी के तो कोई आगे पीछे है नहीं, इनके तो आगे पीछे कोई है नहीं, अब ये तो बोल दिए, ये भाव है। कई लोग ये भी कहते होंगे कि इनका दिमाग नहीं इस समय काम कर रहा है। हाँ, कई लोग ये भी सोचते हैं इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। रुपया बताओ कितनी बढ़िया चीज है, उसके लिए ऐसे कह रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे, सुना कि नहीं सुना अजय जी, कि रुपए जैसी रद्दी चीज, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अभी कह रहे थे। अरे भाई रुपया है, मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि रुपया है तो उसको जलाना थोड़ा है कि नष्ट कर दो, आप बर्बाद कर दो। रुपया है तो उसका सदुपयोग कर लो। रुपया भगवान ने दिया है, प्रारब्ध से मिला है, तो उसका सदुपयोग कर लो। उसको जलाना थोड़ा है कि नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो। अब हमने सत्संग में सुन लिया रुपया बड़ी रद्दी चीज है, इसको हटाओ, जलाओ, आग लगाओ। अरे उसका सदुपयोग कर लो भाई, अच्छे कामों में उसको लगा लो, आपका लोक और परलोक सब समझ जाएगा। रुपये बाधक नहीं है भूपेंद्र जी वकील साहब, रुपये बाधक नहीं। इनमें जो हमारा आकर्षण है, खिंचाव है, रुचि है, महत्व बुद्धि है, ये है बाधक। रुपये थोड़ा बाधक है। अब जब हमारी महत्व बुद्धि नाशवान में हो गई तो अविनाशी की तरफ हमारी वृत्ति कैसे जाएगी? आप समझो बात को रामेश्वर पांडे, जब हमारी महत्व बुद्धि नाशवान में है तो अविनाशी की तरफ हम कैसे मुड़ेंगे? अविनाशी की तरफ हम कैसे जाएंगे? अविनाशी की ओर हम कैसे सन्मुख होंगे जाकर? सोचो आप।